राधा स्वामी जी। आज का सत्संग नाम भक्ति गोस्वामी तुलसीदास की राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक से लिया जा रहा है। सत्संग का विषय परमात्मा की प्राप्ति के लिए सतगुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले सभी सत्संगी भाइयों से अनुरोध है कि सत्संग की वीडियो अंत तक देखें और सत्संग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सत्संग की वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो सत्संग शुरू करते हैं। कहते हैं कि भक्ति ही परमात्मा को प्रसन्न करने और उसे प्राप्त करने का सुगम साधन है, पर सतगुरु की संगति प्राप्त किए बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए परमात्मा जब हम पर कृपा करता है तब वह संत सतगुरु से हमारा मिलाप करा देता है। जब संत सतगुरु के चरण कमलों में हमारा गहरा प्रेम लग जाता है और हम उनके सत्संग को सुनकर उनके बताए उपदेश के अनुसार नियम पूर्वक दृढ़ता के साथ मन, कर्म और वचन से भजन के अभ्यास में लग जाते हैं, तब हमारी भक्ति दृढ़ हो जाती है और परमात्मा हमारे अंतर में प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार प्रभु की कृपा द्वारा संत से मिलाप होता है और संत की कृपा से प्रभु की प्राप्ति होती है। इसीलिए संतों की संगति यानी सत्संग को मोक्ष यानी प्रभु प्राप्ति का मार्ग कहा जाता है। तुलसीदास जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिन जीवों का संत सतगुरु के वचन में विश्वास नहीं है और जो उनके उपदेश पर नहीं चलते, वे सपने में भी कभी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते। नाम भक्ति की साधना में सतगुरु के चरण कमलों में प्रेम बढ़ाने का विशेष महत्व है। जब हम अपने अभिमान या आपा भाव को मिटाकर सतगुरु के आंतरिक चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तब हमें अपने अंदर सतगुरु की चरण धूल प्राप्त होती है, जिसे तुलसीदास जी ने सकल सुमंगल मूल कहा है। गुरु के चरण कमलों की धूल का ही यह प्रभाव है कि हमें सच्ची नाम भक्ति यानी प्रभु भक्ति प्राप्त होती है, जो कल्प वृक्ष या कामधेनु की तरह सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली है। तुलसीदास जी ने सतगुरु की इस चरण कमल की धूल की वंदना करते हुए कहते हैं कि यह धूल सुंदर सुगंधित और प्रेम रस से पूर्ण है। यह मरे हुए को जीवित करने वाली संजीवनी बूटी के समान है, जो संसार से काम, क्रोध आदि सभी रोगों के समूह को नष्ट कर देती है। यह भक्त के मनरूपी सुंदर आईने के मैल को दूर करने वाली है और इसे सिर पर चढ़ाने वाला मनुष्य सभी ऐश्वर्यों को वश में कर लेता है, अर्थात ऐश्वर्य की कामना यानी मोह को जीत लेता है। इसीलिए तुलसीदास जी संतों के चरण को भव सागर कहे नाव कहते हैं, जिसके सहारे जीव सहज ही संसार सागर को पार करके परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और सदा के लिए सांसारिक दुखों से छुटकारा पा लेता है। सतगुरु के बताए सुमरन के अभ्यास से हमारे अंदर सतगुरु का स्वरूप प्रकट हो जाता है और उस स्वरूप के प्रकाश से हमारे हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। गुरु के चरण के एक नख में अनेक मणियां के समूह का प्रकाश होता है और यह बड़े भाग्य से हमारे अंतर में प्रकट होता है। इसके प्रकट होने से हमारी आंतरिक आंख खुल जाती है और हम अपने अंदर दिव्य वन, पर्वत आदि का अद्भुत दृश्य देखते हैं। सतगुरु के स्वरूप का यह प्रकाश कभी नष्ट नहीं होता है। इसीलिए सतगुरु के चरणों से प्रेम करने वाले मनुष्य का ज्ञान कभी नहीं मिटता। जब तक हमारे हृदय में यह प्रकाश प्रकट नहीं होता और हमारा मन विषयों का ही आस में लगा रहता है, तब तक जन्म मरण के चक्कर से हमारा छुटकारा नहीं हो सकता और हम कभी सपने में भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ तुलसीदास जी का यह भाव है कि गुरु के आंतरिक चरणों की धूल आंतरिक आंख के लिए अमृत के समान अंजन है, जो उन दोषों का विनाश कर देती है जिनके कारण हमारी आंतरिक आंख देख नहीं पाती और अंतन में अंधकार छाया रहता है। गुरु के दिव्य स्वरूप का प्रकाश न कभी अस्त होता है न बदलता है। परमात्मा रूपी सतगुरु के सिवाय कोई दूसरा सत्य नहीं है। यह वह अजन्मा है, वह सूर्य, चंद्र, दीपक आदि के माध्यम से प्रकाशित नहीं हो रहा है, बल्कि स्वयं ही प्रकाशमान है। इसलिए इस प्रकाश का ज्ञान स्थायी है। यद्यपि परमात्मा का निवास हमारे हृदय के अंदर ही है,
फिर भी जब हम तक सतगुरु से हमारा मिलाप नहीं होता और वह हमें परमात्मा से मिलने का तरीका नहीं समझाते, तब तक हम ना तो सच्ची भक्ति कर सकते हैं और ना जन्म मरण के दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। इस प्रकार परमात्मा के हमारे हृदय में रहते हुए भी हम दुखी ही बने रहते हैं। केवल सतगुरु ही कृपा से हमारे जन्म मरण के दुख दूर होते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी परमात्मा के सच्चे सेवक संत सतगुरु को परमात्मा से भी बढ़कर मानते हैं और कई सुंदर उपमाओं द्वारा सतगुरु को परमात्मा की प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक बताते हैं। उदाहरण के लिए परमात्मा की भक्ति रूपी चिंतामणि की प्राप्ति का उपाय बताते हुए वह कहते हैं कि वेद पुराण आदि संध ग्रंथ मानो पवित्र पर्वत हैं, जिनमें प्रभु भक्ति के उपदेश को की सुंदर खाने भरी पड़ी हैं। पर इन पुस्तकों को केवल पढ़कर या इनका पाठ करके हम अपने आप इनके गुण रहस्यों को नहीं समझ सकते और ना हम इनका पूरा लाभ उठा सकते हैं। संतजन ही इन परमार्थिक खानों के रहस्य के जानकार हैं। उनके सत्संग द्वारा उत्पन्न सुबुद्धि ही इन खानों की खोदने वाली कुदाल है और उनके उपदेश से प्राप्त ज्ञान और वैराग्य ही दो आंखें हैं। इन्हें पाकर जब तक साधक प्रेम के साथ परमार्थी साधना में न लगता है, केवल तभी वह भक्ति रूपी चिंतामणि को प्राप्त करता है, जो सभी सुखों का भंडार है। संत और परमात्मा के अनोखे संबंध पर प्रकाश डालते हुए और संत को परमात्मा से भी बढ़कर बताते हुए तुलसीदास जी कुछ और भी उपमाएं देते हैं। वे कहते हैं परमात्मा समुद्र है और संत मेघ है, अथवा परमात्मा चंदन का वृक्ष है और संत हवा है। समुद्र के अगाध जल को ना हम पी सकते हैं और ना इसे सिंचाई का ही काम ले सकते हैं, पर वही जल जब मेघ का रूप धारण करके वर्षा बनकर बरसता है तो सारी धरती और सभी जीव जंतु तृप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार चंदन के वृक्ष की सुगंधी को हवा ही चारों ओर फैलाकर आसपास के वृक्षों को चंदन बनाती है। संत सतगुरु रूपी हवा के बिना परमात्मा रूपी चंदन वृक्ष की सुगंध किसी भी जीव रूपी वृक्ष को प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए सतगुरु को परमात्मा से ही अधिक महत्व देकर हमें उनकी सेवा भक्ति करनी चाहिए। यदि परमात्मा सेवक से नाराज हो जाए तब भी सतगुरु उसे क्षमा दिलवा सकते हैं, और यदि सेवक सतगुरु का ही विरोध करता है तो फिर उसे कोई भी नहीं बचा सकता। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें उस सतगुरु की भक्ति करनी चाहिए जिसे स्वयं परमात्मा अपना मानते हैं। नवदा भक्ति का उपदेश करते हुए स्वयं राम ने भी संत सतगुरु की संगति का को ही प्रथम भक्ति कहा है, जिसके द्वारा प्रभु भक्ति की प्राप्ति होती है। अपने मान या अहम भाव को मिटाकर गुरु के चरण कमलों की सेवा में लगने से प्रभु भक्ति में निष्कपटता प्राप्त होती है तथा गुरुओं द्वारा दिए गए मंत्र के सुमरन से परमात्मा में विश्वास दृढ़ होता है और अभ्यासी की अवस्था में प्रवेश कर जाता है। भजन की अवस्था प्राप्त करने पर मन और इंद्रियां वश में आ जाती हैं, शील वैराग्य और सद्धर्म प्राप्त हो जाते हैं और सारे संसार में परमात्मा समाया दिखाई देने लगता है। जब संत सतगुरु की कृपा से सर्वव्यापी परमात्मा प्रकट रूप में संपन्न दिखाई देने लग जाते हैं, तब इस बात की समझ आती है कि संत सतगुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। फिर तो अपने पराये का भेद मिट जाता है। सारे सत्संग भाइयों से एक अनुरोध है कि अगर सत्संग अच्छा लगता हो तो सत्संग की इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगर हमारे सत्संग में कोई त्रुटि हो तो वह हमें बताएं। अब आगे, और भक्त किसी भी दोष दृष्टि नहीं रखता है, वह अपने आप में संतुष्ट रहता है। सांसारिक सुख दुख से ऊपर उठकर वह सरल और निष्कपट भाव से एकमात्र परमात्मा के भरोसे अपना जीवन बिताता है। इस प्रकार राम द्वारा सबरी को बताई गई नवदा भक्ति भी शुरू से ही अंत तक गुरु भक्ति की ही प्रधानता है। अंत में अपना निष्कर्ष बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि जीव तब तक अपने कर्मों से दुखी बना रहता है जब तक उसे सतगुरु का उपदेश प्राप्त नहीं होता। कर्मों के दुख तभी दूर होते हैं जब वह सतगुरु से उपदेश लेकर सुमार्ग पर पांव रखता है। जैसे शरद ऋतु के आते ही बरसाती कीड़े नष्ट हो जाते हैं और धरती साफ हो जाती है, ठीक वैसे ही सतगुरु के मिलते ही संशय और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं और हृदय निर्मल हो जाता है। गुरु ही हमें सच्चा ज्ञान देने वाला है, इसलिए उनसे हमें कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए।
गुरु से छिपाव करने वाला जीव के हृदय में कभी निर्मल ज्ञान हो ही नहीं सकता। गुरु भक्ति से ही निर्मल ज्ञान उत्पन्न होता है और इस ज्ञान द्वारा हम अज्ञान को